हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से व्यस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए जल्दी जल्दी से। सभी लोग को पास इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी क्या हो, क्लास हो सके। आज के जो क्लास होने वाला है, जिसमें क्लास 10th के बारे में आप लोग को प्रतिदिन आपका जो क्लास चलता है वो इस है ना, इसी तरह से चलता ही है। लेकिन बट क्या करें, कुछ कुछ बीच में सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि हम लोग को क्लास को ड्रॉप करना पड़ जाता है। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप लोग को हर एक एग्जाम के लिए बेहतर बनाने का है ना, बनाने का प्रयास किया जा रहा है और कर भी रहे हैं। तो आज का जो क्लास है 5 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बस ये है ना, क्वेश्चन को क्लास को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी आप लोग को रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ लिंक को जल्दी से जल्दी क्या कर दीजिए, शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्लास मिस ना हो। आप प्रतिदिन क्या करें, क्लास पर ऐड रहिए, ज्वाइन रहिए। तो कल चलिएगा क्लास को हम करते हैं स्टार्ट करने से पहले बस एक लाइक शेयर कर दीजिए। तो आज के जो हम लोग क्लास पढ़ रहे थे क्लास 10th के बारे में, प्रतिदिन आपको जो चलता है क्लास 6:30 बजे शाम को, उसमें आज में जो क्लास जो होने वाला है बहुत बम्पर क्लास होने वाला है। क्योंकि पीछे की क्लास में अगर हम पढ़ चुके थे, अगर आप लोग पीछे की क्लास नहीं देखे हो तो प्ले है ना, प्ले लिस्ट में जाकर कोई है ना वीडियो पड़ा हुआ है, आप उस पर क्या करें जाके आप देख सकते हो, है ना, समझ सकते हो, बेहतर तरह से आप अध्ययन कर सकते हो। आज का जो क्लास मेरा रहेगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें आपका क्वेश्चन होगा कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है कैसे। पीछे की क्लास में हम आप लोगों को बता दिए थे कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है क्यों। लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, वो किस प्रकार से क्या होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते समय, वो ऑक्सीजन गैस क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि क्वेश्चन हमारा रहेगा इस प्रकार से। प्रकाश संश्लेषण के लिए ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण में करिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, गैस मुक्त है ना, मुक्त होते हैं, होते हैं कैसे। चलिए कैसे, एक क्वेश्चन नंबर आपको 5 नंबर का बोलेगा कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं कैसे। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस यानी O2 गैस गैस है ना, किस प्रकार से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। इसमें आपको समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, समझिएगा तभी आपका बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। जैसे सब आपको क्लास जो है समझने की बात है, ठीक है। जिसमें पीछे की क्लास में आप लोग को बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में कितने यानी कौन कौन सी मात्रा होते हैं या प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अनिवार्य है क्यों, तो उसमें भी हम लोग क्या किए थे, प्रयोग विधि से अच्छे से हम लोग क्या किए थे, वर्णन किए थे, ठीक है। एकदम बिल्कुल तरह से क्लास पे बने रहिएगा क्योंकि हम लोग यहाँ से बिल्कुल बिना कॉपी की, बिना किताब से बेहतर से समझने की प्रयास करेंगे। अगर अच्छे से आप समझ जाते हो, बेहतर से समझ जाते हो, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत बहुत नजदीक आ गया है, इसलिए आपको कॉपी बनाने की अब जरूरत नहीं रह पाया। इसलिए आप अपने अच्छे से कॉन्फिडेंस से आराम से कहीं पे बैठ जाइए और अच्छे से वीडियो को क्या कीजिए, विजिट कीजिए, देखिए, अच्छे से समझिए, ताकि आपको एग्जाम में जब भी आए तो आपको कॉपी से या क्या है ना किसी प्रकार से हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। आप वहां पर बिंदास होकर जाकर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं कि आप लोग आराम से एकदम बिल्कुल तरह से समझने का प्रयास करिए। मैं एक एक टॉपिक आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना जी। एकदम कंफर्म है कि अगर श्योर है कि अगर आप अच्छे से समझते हो तो आपका 5 नंबर कोई हरने वाला नहीं है। कंफर्म यहां से 5 नंबर आपको आएगा तो आएगा, ठीक है। एकदम दिमाग में सेट करके जाइएगा कि मैं 2 क्वेश्चन यहां से बताऊंगा, दोनों क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आंसर को याद करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिएगा कि हमारा जो बोला है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 यानी ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं कैसे। तो सबसे पहला आंसर में जाएगा वो क्या जाएगा, चित्र जाएगा। क्या जाएगा, चित्र, यानी सबसे इंपॉर्टेंट होता है चित्र। दूसरा में क्या होता है, यानी दूसरा में होगा
आवश्यक सामग्री, आप प्रयोग करने के लिए कौन कौन सी सामान को लेगो, आवश्यक सामग्री लेना है। क्या लेना है, आवश्यक सामग्री। तीसरा में आपको क्या करना है, प्रयोग विधि करना है। क्या करना है, प्रयोग करना है। चौथा में आप लोग को क्या करना है, यानी प्रूव्ड कर दे या निष्कर्षण बोलने या साबित भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, साबित भी प्रूव्ड भी बोल सकते हो। क्या बोलोगे, प्रूफ भी आप जो बोल सकते हो। देखिएगा कि 4 स्टेप में आपका ये आंसर जा रहा है। पीछे वाला जो हम लोग वीडियो देखे थे वो 5 स्टेप में गया था। ये हमारा जो है कितने स्टेप में जाएगा, 4 स्टेप में जाएगा। चित्र हो जाएगा, है ना, आवश्यक सामग्री होगा, और क्या हो जाएगा, प्रयोग होगा, और क्या हो जाएगा, साबित हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि हम आप लोग को क्या करते हैं, पिक्चर बनाकर आपको ना रियल बाय रियल आपको पिक्चर बनाने के लिए सिखाएंगे। ये नहीं होगा कि पिक्चर में आप लोग को न बना, मेरे साथ भी आप लोग बनाते चलिए, आप लोग को बेहतर होगा। क्वेश्चन पहले है ना, जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखिएगा, और साथ में सबसे पहला जो आंसर में हम चलेंगे वो कौन सा से किससे चलेंगे, प्रयोग विधि यानी चित्र से समझेंगे। चलिए मेरे साथ अगर पिक्चर बनाते चलिएगा, कंफर्म करते कि मैं आप लोग को पिक्चर भी सिखाने का प्रयास कर लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक बर्तन लेना, ध्यान देना, एक बर्तन लेना। इस प्रकार से मैं कर लिए, एक बर्तन ले लिए। आप लोग भी मेरे साथ बनाते चलिएगा कि ताकि आप लोग को भी बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि मैं किसी तरह से मैप दिखाकर है ना पढ़ाने की प्रयास नहीं कर रहा हूं, ताकि आपको भी एग्जाम में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं अपने हाथों से बनाने का क्या कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको भी एग्जाम में बेहतर से बनाने आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं है ना, बहुत सारे मिलेंगे कि आपको क्या करेंगे, यानी आपको पिक्चर दिखा देंगे, डाउनलोड कर लेंगे, या किसी प्रकार से क्या कर देंगे, आपको पिक लगाकर आपको उस पर समझाने की प्रयास करेंगे, ताकि लेकर तो समझते हैं बट लेकिन उनको एग्जाम में पिक्चर ही नहीं बन पाता है, जिसके कारण क्या होता है, अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। इसलिए मैं आप लोग को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, साथ साथ मेरे साथ बनाते चलिए, ताकि आपको भी बेहतर से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखिएगा कि हम आप लोग को पिक्चर बनाते चल रहे हैं, और पिक्चर के साथ साथ आप लोग को क्या करते हैं, बनाने की प्रयास करें, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बना दिए। एक और इस प्रकार से बना देना, इस प्रकार से बना देना है, देखिएगा, जिससे हमारा ये क्या हो गया, बर्तन यानी बीकर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान देना है कि बीच में हम लोग को एक कीप लगाना है। एक क्या लगाना है, इस प्रकार से जो है कीप लगा दीजिएगा। इस प्रकार से देखिएगा, हमें कीप लगा दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एक कीप हो गया। इसका नली बना देंगे, इस प्रकार से पतला सा नली लगाएंगे, ठीक है, ताकि कीप मैं आप लोग को बताऊंगा कि कीप क्या होता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या कर देना है, कीप लगा देना है ना। ये मेरा क्या हो गया, कीप हो गया। इसका भी क्या कर देना है, मुख बना देना, इस प्रकार से बना देना है, ठीक है। ये हमारा कीप बन गया, है ना। थोड़ा सा और इधर से कर लेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए ये मेरा बन गया, कीप बन गया। आप इसमें क्या करना है कि एक क्या लाना है, परख नली को डाल देना है, अच्छी तरह से सेट कर देना है। देखिएगा अच्छी तरह से मेरा सेट हो चुका है। आप लोग भी अपने आप में क्या करिएगा, सेट कीजिएगा, ठीक है। इसको क्या कर देना है, पेंसिल यूज कर रहे हैं तो पेंसिल से इसको क्या कर देना है, हटा देना है। और आपको क्या होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, नीचे वाला को रखते हैं, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार का आपका पिक्चर हो गया। और यहां से भी इसको बंद क्या करते हैं, मुख को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। चलिए इसको भी मुख को क्या कर दिए, बंद कर दिए। आप समझ में आ गया होगा पिक्चर, यानी इस प्रकार से क्या कर दिए, हम लोग पिक्चर को बना दिए, ठीक है। इस प्रकार से पिक्चर बना दिए। नीचे में हमारा इसके अंदर जो होता है, यह ना किसी प्लांट को डाल देंगे, हाइड्रिला का पौधा को डाल देंगे। क्या डाल लेना है, हाइड्रिला का पौधा। दम आराम से बिंदास होके बने रहिएगा, दम नो टेंशन नो बीपी, बी हैप्पी, लगे रहो दम। अपने एग्जाम का भरपूर तैयारी कीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, आधा से ज्यादा जो होता है क्या करते हैं, जल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, जल डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। बात समझिएगा, जल डाल इसमें इधर भी कर देते हैं हम लोग, ठीक है। हो गया। अब इसमें भी क्या कर देना है, पानी इसमें भी डालना है, इसमें भी डालना है। लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसमें जल अलग है, इसमें भी जल का है अलग है। देखिएगा थोड़ा सा हम डिफरेंट कर दिए, ताकि आप लोग को भी डिफरेंट पता चले। चलिए अब ध्यान देना, इतना हम कर दिए।
इतना करने के बाद अगर आप ये यहाँ से कुछ कुछ इस प्रकार से बुलबुला भी बना दीजिए ताकि आपको बेहतर से समझ में आए। ठीक है, मैं आप लोग को पूरा बतियाने का प्रयास करूंगा। अगर आप इतना बना लेते हो तो समझिए कि आधा से ज्यादा आपका दूर की समस्या हो गया। सबसे ज्यादा लड़कन को यही समस्या होता है। एक और बना देना है, चीज बना देना है, सूर्य का प्रकाश बना देना है, सूर्य देवता को बना देना है, सूर्य देवता को बना देना है ना। चलिए ये हमारा बना दिए। सूर्य भगवान, सूर्य भगवान से प्रार्थना किया, ठीक है, कि हमारा ये रिजल्ट भी बेहतर अच्छा से आ जाए। ध्यान दीजिएगा, इतना पिक्चर को आपको क्या कर देना है, बना देना। अगर इतना पिक्चर अगर आप बना लेते हो तो समझिए कि आपका जो हो गया एग्जाम के लिए बेहतर। अगर इतना भी आप करते हो तो अच्छे नंबर आपके लिए, है ना, बहुत अच्छे सर्टिफाइड। देखिए पिक्चर परिभाषा तो कोई भी ऑलरेडी बताते हैं, परिभाषा कोई और भी बताते हैं, लेकिन वो बेहतर वही होते हैं कि जो आपको पिक्चर को यानी कम है ना बनाकर बताने का प्रयास करते हैं, ताकि लड़कन बच्चे जो हो परिभाषा के साथ साथ अच्छे वे का बनना है, प्रैक्टिकल भी अपना अपने आप को बना ले। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया। अब समझते हैं, पहला मेरा का हो गया, क्लियर हो गया। अब इसका मैं कुछ नाम भी लिख देता हूं। ये देखिए मेरा का हो गया, कांच का क्या हो जाएगा, ये कांच का परख नली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कांच का परख नली, नाम लिख देते हैं, है ना जी। ये देखिएगा हवा का बुलबुला, क्या हो गया, हवा के बुलबुला। अब कौन सी हवा का बुलबुला है हम साबित करेंगे, हवा के बुलबुले। ठीक है, हो गया। चलिए ये हो गया हमारा बीकर हो गया, क्या हो गया, बीकर, क्या हो गया, या इसी को हम लोग बर्तन भी कर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ये जो हो गया, ये कौन सा जल हो गया, शुद्ध जल हो गया। कौन सा जल हो गया, शुद्ध जल हो गया। ठीक है, ये शुद्ध जल हो गया। ठीक है, इसमें जो है, इसमें जो जल जो है वो क्या है ना, मिश्रण जल है। कौन सा जल है, मिश्रण जल है। वो कौन सा जल होगा, खाने वाला, खाने वाला, खाने वाला सोडा, सोडा मिश्रण जल। कौन सा जल है, खाने वाला सोडा मिश्रण जल है। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या लेना है, उसके बाद देखिएगा ये जो आपको दिख रहा होगा ये आपका क्या है, कीप है। ये क्या है, कीप हो गया। नीचे इसमें जो पौधा प्लांट जो है वो किसका है, हाइड्रीला का है। क्या हो गया, हाइड्रीला का। हाइड्रीला के क्या है, पौधा ले लेते हैं, हाइड्रीला का पौधा। चलिए, है ना, ये क्या हो गया आपका, सूर्य का प्रकाश हो गया। ये क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। चलिए, अगर आप इतने एग्जाम में करते हो तो आपको बेहतर रिजल्ट के लिए, बेहतर अच्छे नंबर से आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता है। ये मेरा आपका पक्का वादा है। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने कॉपी में अच्छे से लगाओ। देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ से आप लोग को बेहतर रिजल्ट आने की संभावना है। बेहतर नहीं करोगे, सभी से देखिए एग्जाम में तो सभी लोग बैठते हैं, बेहतर किनको आता है, एग्जाम में सभी लोग बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लोग बैठते हैं, एग्जाम में अच्छे से अच्छे व्यक्ति बैठते हैं और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बैठते हैं, है ना जी। बहुत पढ़े लिखे मेहनत वाले भी लोग आपके एग्जाम में शामिल होंगे। ठीक है, लेकिन वो बेहतर रिजल्ट किनको आता है, मैं आप लोग से बस इतना ही पूछता हूं कि वो बेहतर रिजल्ट किनको आता है, कि वो सभी लोग से वो हट के काम करते हैं। अरे सब एक भीड़, पूरा भीड़ है, पूरा भीड़ है, या पूरे भीड़ में अगर हम लोग सबको एक के जैसा दिमाग लगाएंगे कि वो जैसे कर रहा वैसे हम भी करें, तो उसमें और मुझ में क्या फर्क होगा, हम दोनों तो एक के तराजू का बन जाएंगे। लेकिन वही आगे होता है, वही अलग होता है, जो क्या करता है वो सबसे हट कर काम करता है। वो जो करता है वो हम नहीं करेंगे, उससे करेंगे, उससे हम अलग दिमाग लगाकर करेंगे। और वही क्या करते हैं, अच्छे खासे स्टूडेंट व्यक्ति क्या करते हैं, वो अच्छे दिमाग लगाते हैं और सबसे अलग करते हैं, तब जाकर वो टॉपर में गिनती होते हैं। तो मैं इसलिए आप लोग को कहता हूं कि आप भी एक टॉपर हो। ये नहीं करना, अपने आप को कभी खराब मत करना, अपने आप को कभी नीचा मत समझना, एक इतना दिमाग में सोचना करना कि मैं भी एक टॉपर हूं और हम भी टॉपर बनने लायक हैं, बट उतना और मेहनत की मेरी जरूरी है। और वही मेहनत करने के लिए आपको सबसे क्या करना पड़ेगा, हट के पढ़ना पड़ेगा, हट कर सोचना पड़ेगा। पढ़ने के लिए तो मैं सभी जगह पे बहुत सारे बायोलॉजी पढ़ाने वाले बट हो गए, लेकिन ये नहीं कहता हूं कि मैं ही बायोलॉजी पढ़ाता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आप बायोलॉजी का
कॉन्सेप्ट उस जगह से अध्ययन करो कि जिस जगह से मुझे पढ़ाने के साथ साथ क्या किया है, मुझे कुछ सिखाने की भी प्रयास किया जा रहा है, और वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वही मैं सिखाने की बात कर रहा हूं। तो प्लीज इसमें ना जब भी क्लास हो बिल्कुल फ्री द माइंड होकर क्या करो, क्लास करो, ताकि आपको एग्जाम में बेहतर आप करके आओ। कहा जाता है कि है ना कि इतिहास उसी ने रचा है जिस पर जग जग ने हंसा है, ठीक है। तो अगर जब तक अगर आप पर कोई हंसे नहीं, आप पर कोई मजाक ना हो रहा है, जब तक आप पर कोई कमेंट ना करो, आप सक्सेस नहीं कहलाओगे, क्योंकि सक्सेस करने के लिए बहुत सारी कठिनाई को झेलना पड़ता है, और वो कठिनाई का सामना आज आप लोग को करना पड़ रहा होगा, मेहनत करना पड़ रहा होगा, दिन रात एक करना होगा। और वही दिन रात में अगर थोड़ा सा आप मेहनत अच्छे से कर लेते हो, मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आप मेहनत थोड़ा सा अच्छे से कर लो, आप देखना कि एकदम अच्छे मकाम अच्छे से सक्सेस कर पाओगे। तो समझे, तो इसलिए बाबू ईमानदारी से, ठीक है, बाबू सोना जो भी बोलना है आप ईमानदारी से करो, अच्छे से करो, लगन से करो, मेहनत से करो, किसी के ठगने का प्रयास ना करो, पढ़ाई के रूप में किसी को ठगने का प्रयास न करो। इसलिए ईमानदारी से इस वीडियो पर बनिए, क्लास में बनिए, और अच्छे से सीखिए, अच्छे से समझिए। बात समझ में आया? चलिए, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, कॉपी करना। अगर इतना समझाने के बाद भी अगर आप लोग को अच्छे से समझ में ना आया, तो वो आप जानो और आपका विचार जाने, ठीक है। अगर इतना समझाने के बाद तो पत्थर भी वो क्या कर जाएगा, वो भगवान बन जाएगा, वो अपने आप को बदलने का प्रयास कर लेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप इसको पिक्चर लगाओ। कुछ कुछ होते हैं निकम्मे लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वैसे लोग होते हैं बस जिनको क्या करना है कि सेकंड लाकर फर्स्ट लाकर गांव में मोहल्ले में मिठाई बांटने वाले होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सेकंड लाकर है ना, या फर्स्ट भी ले आए, भले नॉलेज रहे या ना रहे, वो मिठाई बांटने वाले होंगे। प्लीज वैसे आप मत बनिए, आप नॉलेज के साथ अच्छे नंबर पर रहिए और अच्छे मिठाई भी बांटिए, ठीक है, जो आपको भी अपने आप में गर्व हो, ठीक है, और आपका जो मिठाई खाए उसको भी गर्व हो कि हम भी इसके जैसा कुछ काम करें, ठीक है। आ जाइए, तो ये आपको पिक्चर लगाना है। पहला मेरा सिस्टम का हो गया, खत्म हो गया, देख लीजिएगा। अब उसके बाद मैं करता हूं दूसरा नंबर में हम लोग के पास है ना आवश्यक सामग्री। पहला स्टेप तो आंसर, इतना अगर आप करते हो तो 2 से 3 नंबर के लिए आप है ना इजिबल हो चुका है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा क्या है आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में क्या क्या, सिर्फ हम इसमें नंबर लगा देते हैं, आप लोग देखना है, इसके पिक्चर के नीचे लिखना है आवश्यक सामग्री। हम नंबर लगा देते हैं कौन कौन सा आवश्यक सामग्री सबसे जरूरी होता है। देखिएगा, सबसे पहला हमारा यहां से लेते हैं, यानी एक हमारा यहां हो गया बीकर पहला नंबर में। दूसरा में क्या लेना है, जल लेना है ना, खाली जल लीजिएगा। दूसरे नंबर में जल हो गया, ठीक है। तीसरा में हो जाएगा खाने वाला सोडा हो जाएगा। चौथा में हो जाएगा कीप हो जाएगा। पंचवा में हो जाएगा, ये आपका देख लो, हाइड्रिला का क्या हो जाएगा, पौधा, क्या हो जाएगा, हाइड्रिला का पौधा। और छठा में ले लीजिएगा आप, क्या ले लीजिएगा बताइए, है ना, कांच के प्रखनली ले लीजिएगा, या कांच के ना पर बर्तन में करोगे तो सब आ जाता है, ठीक है, बीकर में करोगे तो सब लोग आ जाता है, लेकिन आप ले लीजिएगा। देखिएगा, बता दिए 1 2 3 4 5 और 6, है ना। चलिए, खाने वाला है ना, खाने वाला सोडा लीजिएगा। अब उसके बाद देखिएगा, इतना लिख देना आवश्यक सामग्री में, पैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, छठा, ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से करके आप क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। दूसरा स्टेप मेरा क्या हो गया, क्लियर। दूसरा स्टेप क्या हो गया मेरा, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ध्यान देना है। अब हम लोग बात करेंगे किसका, प्रयोग विधि। कौन सा विधि का बात करेंगे, प्रयोग विधि। अब प्रयोग विधि में देखेंगे कि प्रयोग विधि में क्या क्या होता है। प्रयोग विधि में दम दिमाग है ना, दिमाग दम शांति करिएगा, दम बैठिएगा आराम से, किस प्रकार से हम लोग इसका क्या कर सकते हो, प्रयोग विधि कर सकते हो। चलिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग प्रयोग विधि पढ़ने से पहले प्रयोग विधि को क्या करना है, ध्यान से दम सुनिएगा, दम सेट कर लेना है दिमाग में। देखते हैं कि सेट करके कौन कौन कमेंट करते हैं कि सर मैं पूरी तरह से सर्टिफाइड हूं, मतलब को है कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अगर एग्जाम में देगा सर तो हम भरपूर मात्रा में लिखने का प्रयास करेंगे, देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अब हम हमारा जो है क्वेश्चन हो गया प्रयोग में, तो क्या करना है, आंसर देना है कि कहेंगे कि सर्वप्रथम का लेंगे एक बर्तन, आंसर शुरू कर दिया, ऐसा ही लिखना है। क्या करेंगे कि सर्वप्रथम क्या करना है, एक बर्तन लेना है, जो आपको ध्यान दीजिएगा, जो एक बर्तन लिए है, एक क्या करना है, सर्वप्रथम एक बर्तन लेना है। सर्वप्रथम एक क्या कर देना है, बर्तन को ले लेना, इस प्रकार से बर्तन को लेना है, ध्यान देना।
कि सर्वप्रथम जो है एक क्या लेना है, बर्तन लेना है। बर्तन लेकर क्या करना है, बर्तन लेना है और बर्तन लेकर इसमें क्या कर देना है, जल को डाल देना है। का फिर से कि सर्वप्रथम एक क्या लेना है, बर्तन लेना है। बर्तन को क्या करना है, जल में लेना है। बर्तन में क्या लेना है, जल। जल इतना लेना है कि आधा से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। आधा से क्या हो जाए, ज्यादा। आधा से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। आधा से जैसे ही ज्यादा होगा, अब इतना काम कर लिए, एक बर्तन लेना है, बर्तन में पानी को भर लेना, आधा से ज्यादा पानी को डालना है। और पानी के डालने के बाद अब एक देखना कीप है, कीप है ना, कीप में क्या करना है, कीप में क्या करना है, कुछ हाइड्रिला का, यानी हाइड्रिला का मतलब होता है जलीय पौधा, जलीय प्लांट्स होता है, उसमें क्या करना है, हाइड्रिला का पौधा को अच्छी तरह से डाल देते हैं। और डाल दे ताकि किसको उल्टे ना, तो इसके अंदर से वो गिरे नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, जलीय घास होता है, जल में रहने वाले घास होता है। ठीक, कीप लेना, कीप का मतलब समझ रहे हो ना, कि हम लोग के गांव देहात में देखो, हमारे गांव घर में क्या होगा, पहले मिट्टी का किरासन का तेल दिया में जो डलाता था, इस प्रकार से कीप रहता था, देखिएगा। अगर कोई नहीं देखे होंगे तो इसको उल्टा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा कीप रहता था, ध्यान दीजिएगा, जो मिट्टी के तेल डालने वाले, इस प्रकार से रहता था। चलिए, आप तो देख लिए होंगे, इस प्रकार से रहता था। इसी को क्या कर दिए, उलट दिए हैं, और उलट के अंदर क्या कर दिए, हाइड्रिला का पौधा को अच्छी तरह से क्या कर दिए, डाल दिए हैं, ताकि ऊपर से उल्टे इसको पकड़ के ऐसे करके उल्टे तो वो गिरे नहीं। इतना करने के बाद इसके देखिएगा, इसके मुख पर एक क्या कर दिए हैं, परखनली को डाल दिए, इस प्रकार से एक परखनली को डाल दिए, दिखना इस प्रकार से परखनली को डाल दिए, ताकि क्या कर दे, और यहाँ पर अच्छी तरह से क्या कर देना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है, किसी से चिपका देना है, ताकि अब क्या करें कि इसमें जब हम पानी को डालें तो इसका वाला पानी इधर उधर कहीं ना निकले। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिए, हाइड्रिला का पौधा को डाल दिए, अच्छी तरह से सेट कर दिए, ठीक है। अब इसमें कुछ क्या कर दिए, कुछ खाने वाला सोडा का चूर्ण डाल दिए, ध्यान देना है बढ़िया से। क्या कर दिए है, चूर्ण डाल दिए, क्या कर दिए, इसके अंदर क्या कर दिए, हल्का फुल्का खाने वाला क्या कर दिए, सोडा का, किसका, खाने वाला सोडा का चूर्ण डाल दिए हैं। और चूर्ण डालने के बाद क्या कर दिए, अब इसको क्या करना, उलट कर क्या करना है, यह उलट दिए, देखिए यहां से ऐसे पकड़े और बढ़िया से उलट कर क्या किया, पानी के तल पर नीचे ले जाकर क्या कर दिए, बैठा दिए, पानी के तल पर क्या कर दिए, बैठा दिए। और बैठाने की इस तरह से अच्छे से सेट करके बैठाए कि ताकि जो है बीकर का, ध्यान से यही समझिएगा, ताकि बीकर का पानी जो है अब इसमें प्रखनली में ना जाए, और प्रखनली के पानी अब बीकर में ना जाए। एकदम अच्छी तरह से हम लोग को क्या कर देना है, सेट कर देना है। आया समझ में। सेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, इसमें कुछ डाल दिए हैं, पेड़ पौधे डाल दिए, प्लांट जलीय पौधे डाल दिए, उसमें कुछ खाने वाला सोडा को डाल दिए, उसके बाद क्या कर दिए, इसको अच्छी तरह से क्या कर दिए, सेट कर दिए हैं। देखिएगा, अब इतना कर दिए हैं, इतना करने के बाद अब इसको क्या करेंगे, इतना करने के बाद आप कम से कम जो होता है 5 से 6 घंटा, कितने घंटा, 5 से 6 घंटा क्या करेंगे, सूर्य के उपस्थिति में ले जाकर छोड़ेंगे। कितने घंटे, 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे के लिए उसको कहां ले जाकर रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में उसको क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। जहां पे सूर्य का प्रकाश है उस जगह पर जाकर कर देना है, रख देना है। सूर्य का प्रकाश जहां पर अवेलेबल हो उसी जगह पर क्या कर देना, 5 से 6 घंटा को क्या कर देना, ऑलरेडी रख देना है। जैसे ही 5 से 6 घंटा सूर्य के प्रकाश में अगर रख देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, आप ध्यान देना है। उसके बाद क्या होता है कि 5 से 6 घंटा सूर्य के प्रकाश में जैसे उसको रखते हैं, तो उसके में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, कि उसमें यह होता है, उसमें यह होता है कि इससे जो है इसके से, इस कीप से कुछ हवा के बुलबुला, कुछ हवा के बुलबुला जो है वो निकलते हुए हमको क्या करता है, दिखाई देता है। जैसे ही 5 से 6 घंटा जो सूर्य की उपस्थिति में छोड़ते हैं, तो इससे कुछ हवा के बुलबुला आपको निकलते दिखाई देता है, ठीक है। और इसी हवा के बुलबुला कहां में जा रहा है, कांच के परखनली में क्या हो रहा है, जाके जमा हो रहा है ना जी। जब जैसे ही जमा हो रहा है, तो अब हम इसको क्या करते हैं कि कांच के परखनली वाला में जो हवा जो भरा हुआ था, जो गैस भर रहा था, उसको ले जाकर हम अपने प्रयोगशाला में, जहां पे लाइब्रेरी हुआ है ना जी, उस जगह प्रयोगशाला में ले जाकर क्या करते हैं, प्रयोगशाला में उसको लेकर जाएंगे, यानी जहां पे हम अपना जो प्रूव्ड करते हैं, साबित करते हैं, ठीक है। जहां उस जगह पर लेके गए और विभिन्न प्रकार से हम लोग इसको गैस के, यानी गैस को, किसको, ये गैस को क्या किए, जब हम जांच किए तो वह गैस कोई और गैस नहीं था, वह गैस हमारा क्या था, O2 था।
वो हमारा गैस क्या था? O2। यानी कौन सी गैस हमारा था? यानी O2 गैस था। यानी कहने का मतलब कौन सी गैस हमारा हो गया? यानी ऑक्सीजन गैस था। कौन सी गैस था? ऑक्सीजन गैस था। आया बात समझ में? है ना? फिर से, है ना, एक बर्तन लेना है, बर्तन में कुछ हाइड्रोलिया का किप में कुछ हाइड्रोलिया का पौधा को अच्छी तरह से क्या करना है? लगाकर एक कांच के परखनली के माध्यम से उसको अच्छे से पैक कर देना। उसके बाद उसमें खाने वाला सोडा को चून डालकर बर्तन के निचले तल पर या निचले भाग पर क्या करते हैं? अच्छी तरह से सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद उसमें जल को डाल देते हैं और 5 से 6 घंटा, कितने घंटा? 5 से 6 घंटा सूर्य की उपस्थिति में छोड़ देते हैं। तो हमको क्या देखने को मिलता है कि कांच के परखनली में कुछ किप से होते हुए हवा का बुलबुला जो होता है वो निकलते दिखाई देता है। और जब उस गैस की हवा यानी गैस को यानी उस हवा को जब हम प्रयोगशाला में जांच किए तो जिससे वह साबित हुआ कि हम लोग को उस गैस से क्या निकल रहा था? कौन सी गैस निकल रहा था? ऑक्सीजन गैस निकल रहा था। क्या निकल रहा था? ऑक्सीजन गैस निकल रहा था। यही हमारा क्या था? प्रयोग था। ये हमारा क्या था? प्रयोग था। क्या था? प्रयोग था। अब निष्कर्ष में हम लोग बता देंगे कि जिससे यह साबित होता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। ऑक्सीजन गैस में क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीजन गैस क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। समझ में आया? चलिए, उसके बाद मैं आप लोग को थोड़ा सा बारे में बता देता हूं। इसी के बारे में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा जब आ जाएगा, रंध्र किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछ सकता है कि रंध्र किसे कहते हैं या स्टोमाटा किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूं स्टोमेटा का। आप पिक्चर को क्या करो, एक स्क्रीनशॉट लो और लगाने का प्रयास करो। देखिए, चलिएगा, एक क्वेश्चन और आता है। 2 क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण पर और है, उसके बाद आपको इस जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन जो है, देखिएगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सिर्फ ओनली फॉर कह देगा चित्र बनाने के लिए। आप बताओ, जब आप पिक्चर नहीं सीखोगे बाबू बनाने के लिए, पिक्चर आपके पास नहीं होगा, तो अगर क्वेश्चन अगर अब एग्जाम में ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कह देगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है उसको परिभाषा नहीं लिखना है आपको, सिर्फ वही कह देगा कि चित्र द्वारा क्या करो? दर्शाओ। तो आपको बताओ, पिक्चर आवे आवे नहीं करेगा तो ऑलरेडी कंफर्म छोड़ के आओगे। अगर आपके पास पिक्चर होगा तो बना कर आओगे, नहीं तो छोड़ के आओगे, क्योंकि इसका परिभाषा बोला ही नहीं है। सिर्फ वोली पर क्या बोला है कि चित्र द्वारा, किसके द्वारा? चित्र द्वारा दर्शाने के लिए ही आपको बोलेगा। किसके द्वारा कहेगा? चित्र द्वारा क्या कहेगा? दर्शाने के लिए। और जब चित्र द्वारा कहेगा तो चित्र द्वारा ही ऑलरेडी दर्शाना कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को पिक्चर बहुत बहुत मायने रखता है। पिक्चर बनाना सीखो। ठीक है, अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि सिखाने का मैं आप लोग को फुल प्रयास कर रहा हूं। आइएगा, देखिएगा किस प्रकार से होता है। कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल एकदम आराम से बनेगा। सबसे पहले को क्या कर देना है कि इस प्रकार से बना देना है। ठीक है, इस प्रकार से बना देना है। ध्यान दीजिएगा, ये इस प्रकार से अब बहुत बहुत इजी है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आराम से आप बना लोगे। ठीक है, इस प्रकार कर देना है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है? पत्ता को बनाना है, कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से बना देना है। देखिए कितना आराम से बनता है। आप लोग भले ही टेंशन ले लेते हो। देखिए बन गया, एक पट्टी का बन गया। उधर से भी नीचे से भी ऐसी प्रकार से कर देना है। चलिए ध्यान दीजिए, बन गया। इसी प्रकार से मुझे तो पट्टा बनाना है ना? इसी प्रकार से क्या कर देना, आपको भी एग्जाम में बनाकर ही आना है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आप बना लेना है। यहाँ इसमें क्या कर देना, कुछ कुछ इस प्रकार से लगा दीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छा भी लगे, क्योंकि यहाँ एक क्रिया जो होगा मिट्टी द्वारा ही करेगा। किसके द्वारा करेगा? मिट्टी के द्वारा करेगा। ठीक है, इतना कर देना है। इतना करने के बाद क्या कर देना है? ध्यान दीजिएगा, आप इसको जब भी बनाओ पेंसिल यूज करना, कलम यूज बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि पेंसिल से ही आपका नंबर मिलेगा, यानी कि कलम से आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, इतना कर लिए। इतना करने के बाद क्या करना है? बीच लिखने के लिए आपको बीच में क्या कर देना? मिटा देना। ठीक है, पेंसिल अगर रखोगे तो ठीक है, अच्छा रहेगा। पेंसिल रखोगे तो, क्योंकि इसी जगह पर मुझे क्या करना है? लिखना है। क्योंकि जितने भी जो क्रिया होता है सब कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। कहाँ में होता है?
पतियों में। अब यहाँ पर क्या बना देना, वही सूर्य देवता जी को बना देना है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य देवता जी को मत छोड़िएगा, ठीक है। ये हमारा सूर्य देवता जी हो गए, यहाँ पर इस प्रकार से बना दिए, ठीक है, इस प्रकार से बना दिया, और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी ला दीजिए। इतना हो गया। अब इसके अंदर कौन कौन सा क्रिया होता है, सबसे पहले जो हमारा जो काम करता है वो कोची क्या हो गया, क्लोरोफिल लिखना है सिर्फ इसमें, हमारा पिक्चर बन गया, ये हमारा क्लोरोफिल हो गया, ठीक है। प्लस में और हमारा कौन होगा, प्लस देते चलना है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, जल भी होगा, इसमें क्या होगा, जल भी होगा, ठीक है, प्लस होगा। और जब देखिएगा सब आप ध्यान से समझिएगा, जल हो गया, उसके बाद अब क्या होगा, इसके अंदर अब ग्लूकोज होगा, क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ध्यान देना है, क्या होगा, ग्लूकोज होगा। प्लस में और भी क्या होगा, प्लस में अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज हो गया, उसके बाद अब क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। इतना आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, इतना आपको पौधे यानी पत्तियां के अंदर लगा देना है। क्लियर हुआ, सबको दिखाई दे रहा है, ग्लूकोज प्लस जल प्लस है ना, सॉरी, क्लोरोफिल प्लस जल प्लस ग्लूकोज हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया। अब इसमें हम लोग को यह देखना है कि ऑक्सीजन जो होता है बाबू इस प्रकार से बनाना ही है आपको, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो होता है ऑक्सीजन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, इसमें ऑक्सीजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। इसमें ऑक्सीजन गैस क्या होता है, अच्छे से नम बनाइएगा, इसमें ऑक्सीजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। वो कहाँ होता है, वायु में मुक्त होता है, कहाँ होता है, वायु में मुक्त होता है, वायु में मुक्त होता है, ठीक है, वायु में क्या हो गया, मुक्त हो गया। क्लियर। अब उसके बाद देखिए, जब वायु में मुक्त हो गया, कौन हमारा हो गया, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन। ये जो हो गया, यहां से देखिएगा जल खनिज लवण कहां से ग्रहण करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये जल मिट्टी से करेगा, कहां से करेगा, ये क्या करेगा, यहां पे लिख देते हैं जल खनिज लवण, क्या लिख देते हैं, जल खनिज लवण, जल खनिज लवण। ये कहां से लेगा, वो मिट्टी से लेगा, कहां से लेगा, मिट्टी से अवशोषण करेगा। देखो ये जुड़ा होता है ना, तना में, यानी इस प्रकार से तना में जुड़ा रहता है, इस प्रकार से ये कहा रहता है आके, है ना, किसी भाग से यानी मिट्टी से प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करता है, वो जुड़ा रहता है। इतना कर लेना है। आप बताओ ये क्लोरोफिल जो ये काम जो क्रिया करेगा वो कहां से लेने के काम करेगा, ध्यान दीजिएगा, सूर्य के प्रकाश यानी किससे करेगा, CO2 से करेगा, किससे करेगा, यानी CO2 से करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये कहां से करेगा, CO2 से, है ना। तो यहां से लिख देते हैं, यहां पे ध्यान देना, यहां पे लिख देते हैं वायु से, कहां से लेगा, वायु से, कहां लेगा, वायु से, वायु से क्या करेगा, अवशोषण करेगा, क्या करेगा, अवशोषण करेगा। चलिए क्या करेगा, वायु से क्या करेगा, अवशोषण करेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, पिक्चर को दम लगा देना है, क्योंकि पिक्चर पर ही आपके क्या है, आंसर है। यही आपको पिक्चर हो गया। और पिक्चर क्योंकि आप लोग को हमको पता होना चाहिए, अगर उतना ना, उसके बाद अगर थोड़ा सा इसके नीचे लिख देना है कि मान के चलो कि ये पत्तियां हो गया, ये क्या हो गया, पत्तियां हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पत्तियां, पत्तियां में क्या पाया जाता है, ध्यान देना है, पत्तियां में पाया जाता है रंध्र, पाया जाता है, क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। रंध्र में क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। छिद्र में क्या पाया जाता है, अस्टोमाटा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अस्टोमाटा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अस्टोमाटा पाया जाता है। अस्टोमाटा में क्या पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जगह नहीं है, हम यहां से लिखने का प्रयास करेंगे। स्टोमाटा हो गया, स्टोमाटा में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट थैली पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट थैली। क्लोरोप्लास्ट थैली के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। और यही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, सहायता देता है। अगर आप इतनी भी लिख कर आ जाते हो तो आपका अच्छा नंबर भी मिलेगा, क्या करेगा, अच्छा नंबर भी मिलेगा। जल्दी से आप इसको भी क्या करो, स्क्रीनशॉट लो और क्वेश्चन लिखो, और क्वेश्चन को लगाने के बाद आपको ये पिक्चर बनाना है, और पिक्चर को बनाने के बाद इसको जस्ट क्या कर देना है, नीचे को लिख देना है, आपका 5 नंबर क्लियर। ये आपके लिए ध्यान दीजिएगा, 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए VVI क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और एकदम कंफर्म क्वेश्चन करेगा तो करेगा,
क्योंकि इन साल ज्यादा चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, जल्दी से इसको है ना कॉपी कीजिए, जल्दी से इसको क्या करो स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा है अस्टोमाटा के बारे में। किसके बारे में मैं बात करूंगा? अस्टोमाटा के बारे में। किसके बारे में? अस्टोमाटा के बारे में। ध्यान दीजिएगा, अस्टोमाटा से भी क्वेश्चन करेगा। आज जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सभी आप लोग एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए एकदम पूरे क्लास में आप आराम से बिंदास होकर बने रहिए। जल्दी से आप इसको क्या करो स्क्रीनशॉट लो। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण पर, उसके बाद मानव के आहार सिस्टम पढ़ेंगे। देखिएगा हमारा क्वेश्चन बोला है अस्टोमाटा क्या है। अस्टोमाटा क्या है? अगर इसका पिक्चर भी दे सकता है अनतो न भी दे सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, परिभाषा तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कर देगा या इसका 5 नंबर में भी आपको दे सकता है अस्टोमाटा क्या है, इसका सचित्र वर्णन करें या उसका वर्णन करें तो दे सकता है। तो इसलिए आप लोग एकदम धैर्य से आराम से सुनिएगा अस्टोमाटा क्या, मैं पिक्चर भी बनाऊंगा आपके। ठीक है, सबसे पहले अस्टोमाटा क्या होता है तो आंसर इसका देंगे कि अस्टोमाटा या रन पत्तियों के ऊपर तथा नीचे जो छोटे 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 जो छिद्र होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अस्टोमाटा कहते हैं। आंसर याद हुआ कि पत्तियों के ऊपर तथा नीचे जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अस्टोमाटा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अस्टोमाटा कहते हैं। पत्तियों के ऊपर तथा नीचे, पत्तियों के ऊपर तथा नीचे जो छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्टोमाटा कहते हैं। अस्टोमाटा का जो आकार होता है वो सीम का बीज जैसा होता है। स्टोमाटा का जो आकार जो होता है वो कैसा होता है, सीम का बीज जैसा होता है। और स्टोमाटा जो होता है खुलना और बंद होने की जो क्रिया करता है वो किस पर करता है, निर्भर है ना, दाब पर निर्भर करता है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि स्टोमाटा का आकार कैसा होता है तो सीम का बीज जैसा होता है। और या दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि स्टोमाटा का खुलना और बंद होने की क्रिया, ये जो है ना क्रियाएं करता है वो किस पर निर्भर करता है। तो स्टोमाटा जो काम करता है वो किस पर निर्भर करता है, वो अपने दाब पर निर्भर करता है। स्टोमाटा के खुलना और बंद होने की क्रिया जो होता है वो दाब पर निर्भर करता है, क्योंकि स्टोमाटा जो होता है, स्टोमाटा जो होता है अभी जस्ट बताए वो कहाँ होते हैं, पत्तियों के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं, पत्तियों के अंदर होते हैं। तो इसलिए आप इसको क्या करना है, पिक्चर को दम बनाते चलना है। क्या करता है, पिक्चर को बनाते चलना है। और यहां से ये भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है कि स्टोमाटा जो होता है दिन में क्या होता है, खुलता है और रात में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। दिन में खुलना और रात में क्या हो जाना, बंद हो जाना, ये स्टोमाटा के क्या है, लक्षण है, कारण है। चलिएगा तो जब सबसे पहले लिखेंगे स्टोमाटा का परिभाषा आप लिख सकते हो। स्टोमाटा का परिभाषा लिखिएगा, स्टोमाटा किसे कहते हैं तो पहले तो परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा। या मान के चलो पहले पिक्चर ही ड्रॉप कर देते तो आप लोग को बेहतर हो जाएगा। स्टोमाटा का जरा ध्यान दीजिएगा, पिक्चर ही बना देते हैं पहले। स्टोमाटा दो प्रकार का बनाएंगे, एक खुलना और एक क्या होना, बंद होना। देखना आराम से हम बना देंगे, आप लोग भी मेरे साथ बनाते चलो, आप लोग को बेहतर से अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, एक स्टोमाटा ये बना दिए। ठीक है, एक स्टोमाटा आपका ये हो जाएगा, ध्यान देना, ये आपका एक स्टोमाटा हो गया ये वाला। ठीक है, ये आपका एक स्टोमाटा यहां हो गया। ठीक है, एक स्टोमाटा आपका ये वाला हो गया, ये आपका हो गया। एक और भी इसमें कुछ और भी लगा दीजिएगा, आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये सब क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया इसको रख लेते हैं का। एक और मैं बना लू, ठीक है, एक ये टमाटा हो गया।
एक ये हो गया, ठीक है। चलिए इसमें भी हमें बना देना। चलिए इसको हम लोग बी रख देते हैं, ठीक है। ये आपका स्टोमाटा हो गया। आपको एग्जाम में इतना ही बनाना, ठीक है। आप इसको नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा जो हो गया वो खुला स्टोमाटा हो गया। ये हमारा हो गया खुला स्टोमाटा, ठीक है। चलिए और ये हमारा हो गया बंद स्टोमाटा, बंद स्टोमाटा। चलिए ये खुला स्टोमाटा हो गया। और दूसरा कौन सा स्टोमाटा हो गया? ये बंद स्टोमाटा हो गया। ये कौन सा स्टोमाटा हो गया? ये ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाला जो आपको भाग जो दिख रहा होगा, यही आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। यही हमारा जो बीच वाला जो भाग हो गया वो हमारा क्या हो गया? केंद्रक हो गया। क्या हो गया? केंद्रक हो गया। ये क्या हो गया? ये केंद्रक हो गया। बात समझ रहे हो ना? बाकी जो इसकी जो रहेगा वो सहायक कोश का रहेगा, उतना सा टेंशन नहीं लेना है। आपको इतना क्या करना है, पिक्चर को लगा देना है और अब इसका परिभाषा देना है, कहना है आंसर की ओर कि स्टोमाटा जो होता है, स्टोमाटा किसे कहते हैं। तो आंसर दीजिएगा कि पत्तियों के, ध्यान दीजिएगा, पत्तियों के ऊपर, ऊपर तथा नीचे, पत्तियों के ऊपर तथा नीचे जो जो छोटे छोटे क्या होते हैं, यानी छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे, है ना। पत्तियों के ऊपर तथा नीचे जो छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते, क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, छिद्र होते हैं। तो उसे, तो उसे स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्टोमाटा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो उसे क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। कि पत्तियों के ऊपर तथा नीचे जो छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। पॉइंट बनाकर अगर पैराग्राफ चेंज करके लिखना, स्टोमाटा का जो आकार जो होता है, इसका जो आकार जो होता है वो आकार कैसा होता है? सिम का बीज जैसा, सिम के बीज जैसा इसका क्या होता है? बीज जैसा इसका क्या होता है? आकार होता है। अगला पॉइंट में अगर हम लोग बात करते हैं कि स्टोमाटा जो होता है वो स्टोमाटा किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर किस पर करता है, निर्भर किस पर रहता है? वो दाब पर रहता है। किस पर रहता है? दाब पर, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट अगर कह सकते हो कि स्टोमाटा को, स्टोमाटा जो होता है वो क्या करता है? दिन में, दिन में खुलता है। दिन में क्या करता है? खुलता है। और रात में क्या होता है? और रात में क्या होता है? सुनिएगा, और रात में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ठीक है। बात समझिएगा। तो ये सब इसका क्या है? पॉइंट है। यानी स्टोमाटा का आकार कैसा होता है बताओ? सीम के बीज जैसा होता है। स्टोमाटा का खुलना और बंद होने की क्रिया किस पर निर्भर करता है? दाब पर करता है। जो दिन में क्या करता है? खुलता है। दिन में क्या करता है? खुलता है। और रात में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि आखिर कार्य कैसे करता है। देखिएगा, ये ना कहना कि दो गो होता है, एक कार्य बोले दिन के ही का, दिन में ऐसा रहता है, रात में ऐसा हो जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि दिन में जो होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े होंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अनिवार्य है, जिसमें भी ये भी बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। क्लियर? कितने पदार्थ की आवश्यकता होती है? 4। तो अब 4 जो होता है, जिसमें CO2 प्रकाश संश्लेषण इसमें सभी जरूरी है, जो दिन में होता है, रात में नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है कि इस प्रकार से जो स्टोमाटा होता है, दो गो परत से होते हैं, एक एक और एक एक इधर, तो दो होता है, इस प्रकार से चिपके रहते हैं। जब क्या करता है? प्रकाश दिन में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करता है, तो वो क्या करता है? सभी चीज को क्या करता है? सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसके अंदर जो भोज पदार्थ जमा होगा, तो इसकी परत क्या हो जाता है? फूल जाता है। इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो अभी बीच में गैपिंग देख रहे होते हैं, इसलिए इसका जो भाग जो होता है दिन में क्या हो जाता है? खुल जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? पूरी तरह से पोषक तत्व रासायनिक ऊर्जा रहते हैं। क्या रहते हैं? क्योंकि दिन में वो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया इस प्रकार से करते रहते हैं। क्या करते हैं? इस प्रकार से करते रहते हैं। लेकिन अब क्या करते हैं कि रात में होता है, तो रात में हम लोग जो खाना वाना जो बनता है, ध्यान दीजिएगा, तो अब तो रात में तो ये तो खाना नहीं बना सकता है। तो रात में क्या करता है? यही क्रिया क्या करता है कि इसी में से पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? रात भर खाते हैं।
जिसके कारण क्या होता है कि फुला हुआ रहता है, क्योंकि इसके अंदर भरा रहता है, तो वो गत्ते गत्ते इससे क्या होता है, निकलता है। तो निकलने के बाद क्या हो जाता है, वो गत्ते गत्ते क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। दिन में इसी प्रकार से खुल जाता है, रात में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। दिन में खुलता है, रात में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसी प्रकार से क्या करते रहता है, पेड़ पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करते समय चलते रहता है। आया बात समझ में? तो इसीलिए क्या करता है कि वो दिन में क्या होते हैं, खुलते हैं, इसलिए खुल जाते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है, तो उस पर दाब लगता है। ठीक है, तो वो है ना, इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से फूल जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा बनते हैं। लेकिन जैसे ही रात होता है, तो ऐसे से क्या हो जाता है, इसमें काम करना क्या होता है, बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर से निकलने लगते हैं। बात समझ में आ गया? तो यही इसी प्रकार से हमारा ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया में सहायता देता है। आंसर क्लियर हो गया? ये प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं कि है ना, में कौन कौन सा चीजें सभी ऑलरेडी हम आप लोग को बता दिए हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी है स्टोमाटा क्या हो गया, तो स्टोमाटा का भी परिभाषा पिक्चर भी आपको दे देना है कि आप परिभाषा अगर कहेंगे तो परिभाषा दे देना कि पत्तियों के ऊपर जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा का आकार सिम का बीज जैसा होता है। स्टोमाटा का खुलना और बंद होना दाब पर निर्भर करता है। स्टोमाटा दिन में खुलता है और रात में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यह क्रिया किस पर निर्भर करता है, दाब पर करता है। तो यही हमारा जो रहा, पूरी तरह से हम जितने भी पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया है ऑलरेडी मैं सब आप लोग को बता दिए। अब हम लोग बात करेंगे कि मानव में किस प्रकार से क्या होते हैं, भोजन का पाचन का जो क्रिया होता है किस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो मैं आपको फिर कल क्लास में बताऊंगा मानव कल का क्लास बहुत बहुत खास होने वाला है, इसलिए कल के क्लास में बिल्कुल गैप नहीं करना है, बिल्कुल आराम से एकदम विजिट करना है, आराम से पढ़ना है। तो चलिए मैं फिर से आप लोगों को कल मिलूंगा, कल की क्लास में इसी टाइम मिलूंगा, इसी चैनल पे मिलूंगा जब तक। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं, जाते जाते मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि प्लीज अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से मैं बायोलॉजी का बेहतर बेहतर नॉलेज देने का मैं प्रयास करूंगा, ताकि आप लोग को एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। और इस चैनल पे आपको सिर्फ क्लास है ना, अभी प्रेजेंट में मिल रहा है क्लास 10th, क्लास 12th और साथ है ना मेडिकल का क्लास, आपको बायोलॉजी का क्लास मिल रहा है, जिसमें मेडिकल की क्लास में बहुत बहुत अच्छे से टॉपिक आने वाला, क्योंकि आप लोग भी एग्जाम दे के आओगे तो यहाँ से भी मेडिकल आपको तैयारी करवाया जाएगा। तो इसलिए आप भरपूर जो है ना, इस चैनल पे बायोलॉजी का पूरी तरह से भंडार है, बिंदास है। तो आप लोग इस चैनल पे एकदम आराम से सब दिना के लिए बन जाइए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, और हर एक टॉपिक इसी तरह से मैं आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए मैं फिर से कल की क्लास में आपको इसी टाइम पर इसी चैनल पर मिलूंगा, मानव के पाचन तंत्र लेकर। जब तक हमारी तरफ से सभी स्टूडेंट सभी भाई को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।